हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आइएगा, हम स्वागत करते हैं आपका और आपके सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसका भाग सेकंड है। कुछ स्थल हमने कल किए थे और कुछ स्थल आज करेंगे। अब देखो, कुछ स्थलों में जैसे हमने कल पढ़ा था, हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था हड़प्पा, पहला स्थल हड़प्पा पढ़ा था। दूसरा मोहनजोदड़ो पढ़ा था, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला। फिर हमने लोथल पढ़ा था, हमने लोथल पढ़ा था। फिर हमने चनहुदड़ो पढ़ा था, चनहुदड़ो सभी को याद होना चाहिए, चनहुदड़ो। फिर हमने कालीबंगा पढ़ा था, कालीबंगा। ये कल हमने प्रमुख स्थलों की चर्चा की थी। कल इन स्थलों की हमने चर्चा की थी। अब देखिएगा, मुख्य बात यह है कि हड़प्पा स्थल की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले, वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हुई थी। ये आपको याद होना चाहिए। कल लिखाया था जो पीडीएफ थी वो आपको याद होनी चाहिए। सेकंड बात, मोहनजोदड़ो अर्थ होता है मुर्दों का टीला, अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला याद रहना चाहिए, मृतकों का टीला। लोथल, लोथल याद होना चाहिए, गुजरात में। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो पाकिस्तान, पाकिस्तान में। सिंध, सिंध पाकिस्तान में। और कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़। अमलानंद घोष, बीबी लाल एंड बी के थापर ने इसका उत्खनन किया था। तो आपको हर चीज कंप्लीटली याद होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो कल पढ़ाया है वो आज याद होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। वही चीज महत्वपूर्ण है, याद रखना। हर चीज दिमाग के अंदर फीड करके रखना कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन क्या चाहता है हमसे, वो चीज महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, उस चीज पर ध्यान देना। महत्वपूर्ण चीजों पर पॉइंट लिख देना, रेड पेन से लिख देना, नोटेड करके लिख देना। और एग्जामिनेशन से पहले आपके अंदर इस क्वेश्चनों का एक बवंडर चलना चाहिए, एक भंडारा चलना चाहिए। जितने क्वेश्चन वो सोच सकता है उतने तुम बना लो। कहां से देगा क्वेश्चन वो? सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक सामान्य सी सभ्यता है जिसके अंदर सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हम करेंगे और पीछे भी किया है, तो इसमें गलत क्यों, गलत होने का चांस क्यों बन रहा है? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। रिवीजन महत्वपूर्ण होता है, रिवीजन महत्वपूर्ण होता है, उस रिवीजन को करिएगा। समझ में आया? अब देखिए, चलिएगा, अभी अभी हम बात करेंगे। एक हमने कल स्थल पढ़ा था हड़प्पा। अब देखो, हम हड़प्पा का थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा था। ये नदी है, अब कौन सी नदी है बताइएगा। अब ये कौन सी नदी है, अब बताइएगा ये कौन सी नदी है? हड़प्पा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटगोमरी जिले, वर्तमान साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन सा स्थल है भैया? हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है, यह है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है भैया। ये मैंने कल आपको एक चीज लिखाई थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? कल मैंने आपको लिखाया था, ये क्या है? छह, छह छह की पंक्ति में 2 अन्नागार मिले हैं, 12 कक्षों वाले अन्नागार। क्या है? 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले हैं भैया। छह छह की पंक्ति में, छह छह की पंक्ति में मिले, मिले 12 कक्षों वाले, 12 कक्षों वाले, वाले अन्नागार। क्या मिले हैं? अन्नागार। और अन्नागार किसकी ओर संकेत करते हैं?
महत्वपूर्ण कृषि व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं अन्नागार, याद रखना। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा यहां पर क्या मिला भैया, यहां पर मिला है मजदूरों के बेरक, मजदूरों के बेरक, मजदूरों के बेरक से क्या आशय है, मजदूरों के बेरक से मतलब है मजदूरों का आवास स्थल, मजदूरों के रहने का स्थल। अब आगे चलिएगा, आगे ये क्या है, एक प्रशासनिक व्यवस्था इंगित करती है। समझ में आया। यहां पर आगे देखिएगा, यहां पर मिला, मैंने आपको बताया था चबूतरा मिला है। यहां पर क्या मिला है, चबूतरा। देखिएगा ये क्या है भैया, चबूतरा, याद रखना क्या है, चबूतरा। किसका बना है, ईंटों का बना है चबूतरा। एक तरफ देखिएगा 6 की पंक्तियों में मिले 1200 वाले अन्नागार, इधर बात करते हैं मजदूरों के बेरक। ये प्रशासनिक व्यवस्था को इंगित करता है, यहाँ पर प्रशासनिक कार्य होते थे। यह है चबूतरा, जो किसका बना है भैया, ईंटों का बना है, अब चलते हैं इसके घर की ओर कि यहाँ पर किस प्रकार के घर बने होते थे, देखिएगा। अगर बात करते हैं घरों की, ये घर थे, समझ में आया। इसके अंदर देखो 4 भाग करने अपने को। भाग नंबर 1 हो गया, भाग नंबर 2 हो गया, भाग नंबर 3 हो गया, भाग नंबर 4 हो गया। इतना ही करना है, आगे नहीं करना है। भाग नंबर 4 हो गया, यानी कि यहां से काट देना है इसे। भाग नंबर 4 हो गया, अरे सारा कट गया, चलो कोई बात ना। भाग नंबर 4 हो गया, भाग नंबर 4 हो गया। देखिएगा बात क्या करती है, चलती क्या है। सबसे पहले याद रखना यहाँ पर घर कैसे बने थे। सबसे पहले यहाँ पर याद रखना कि घर कैसे बने थे। ये घर बने थे, यहाँ घर बने होते थे, यहाँ पर ये घर बने होते थे, इस प्रकार से घर बने होते थे। अब देखिएगा आपके लाइनों में घर कैसे होते थे, अरे बहुत उनकी नगर नियोजन बहुत स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय नगर योजना। ये घरों के दरवाजे थे, ये घरों के दरवाजे थे। किसकी तरफ खुलते थे भैया, अरे गली की तरफ खुलते थे, स्ट्रीट की तरफ खुलते थे। मुख्य दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। और एकमात्र अपना अपवाद स्थल कौन सा है भैया, याद रखना मेरे दोस्त, अपवाद चीज हमेशा याद रखना। लोथल स्थल है, वो अपवाद है। लोथल का एक घर है जिसका दरवाजा गली की तरफ न खुलकर मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की तरफ उसका दरवाजा खुलता था। देखिएगा अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या मिला है, हाँ यहाँ पर क्या मिला भैया, ये गली थी, ठीक है ना, ये गली थी। अब देखो मुख्य बात क्या होती है, मुख्य बात ये घर थे, ये गली थी, ये मुख्य सड़क थी, ये मुख्य सड़क थी। ये क्या थी, मुख्य सड़क थी। यहां पर क्या था भैया, यहां पर क्या था, यह क्या थी, ये प्रवेश था। ये प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, आपको पता है, मैंने लिखवाया था। यह है प्रवेश कहां से होता था, पूर्वी सड़क से होता था। प्रवेश कहां से होता था, पूर्वी सड़क से होता था।
इस भाग यहां पर क्या होती थी, 90 डिग्री पर बने थे, 90 डिग्री पर बने थे। इसे क्या कहते हैं, हमें इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते हैं, ऑक्सफोर्ड सर्कल, ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। क्या कहते थे, ऑक्सफोर्ड सर्कल। मेरी बात सुनो, मुख्य बात, अटेंशन, ध्यान इधर देना दोस्तों। मुख्य बात यह है, ध्यान इधर देना आपका, कि देखो ये रावी नदी है, ये क्या है, रावी नदी, रावी नदी। और रावी नदी का कौन सा तट है, बायां तट। बायां तट पर कौन सा स्थल है, हड़प्पा शहर स्थल है। रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा शहर स्थल है। देखो यहां पर 6 से की पंक्तियों में मिले 12 कक्षों वाले अन्नागार मिले हैं, 12। यहां पर प्रशासनिक, यहां पर मजदूरों के बैरक थे, मजदूरों के बैरक थे। चबूतरा बना है ईंटों का, चबूतरा बना किसका, ईंटों का। ये घर बने, इस प्रकार से घर व्यवस्था थी, इस प्रकार से उनके घर बने हुए थे कि देखो घर बना, मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण, प्रवेश पूर्वी सड़क से, इसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहते थे। 90 डिग्री पर सड़कें थी, 90 डिग्री पर, इसे ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं, इसे ग्रिड पैटर्न भी कहते हैं, ग्रिड पैटर्न, यानी कि शतरंज प्रणाली, यानी कि शतरंज प्रणाली, शतरंज प्रणाली थी। 90 डिग्री पर घर थे, ये घर था। सभी दरवाजे, नोट करके एक चीज लिख देना, नोट करके एक चीज लिखना, सभी घरों के दरवाजे, दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, गली की तरफ, गली की तरफ खुलते थे, खुलते थे, खुलते थे। जबकि, जबकि अपवाद स्वरूप, मुख्य चीज याद रखना, अपवाद, मुख्य चीज क्या है, अपवाद स्वरूप। अपवाद क्या है, लोथल। अपवाद क्या है भैया, लोथल। लोथल अपवाद क्यों है, क्योंकि लोथल का जो दरवाजा है वो किसकी तरफ खुल रहा है, लोथल का दरवाजा किसकी तरफ खुल रहा है, मुख्य सड़क की ओर, मुख्य सड़क की ओर। एक घर मिला है जिसमें इसका जो दरवाजा है जो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। ये सभी स्ट्रक्चर है, जो सभी नाचा है, ये हड़प्पा शहर का है, हड़प्पा शहर का है। कहाँ है वो भैया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी। वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान में कहा, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला, साहिवाल जिला। रावी नदी के बाएं तट पर यह स्थित है। समझ में आया पूरा, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही हड़प्पा शहर था, इसका स्ट्रक्चर ये था। मुख्य बात एक और, यहां पर क्या बने थे, यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या बने थे, आपको पता होगा। दक्षिण में क्या था भैया, दक्षिण में R37 नाम का कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान। ये क्या है, ये क्या है, ये कब्रिस्तान है संस्कृति, ये क्या है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान एच संस्कृति, संस्कृति। R37 नाम का कब्रिस्तान, R37 नाम का कब्रिस्तान कहाँ है, दक्षिण में बना हुआ है, दक्षिण में बना हुआ। इस भाग को, ये जो भाग है, ये भाग है, ये क्या है, दुर्ग टीला, दुर्ग टीला। ये भाग क्या है, दुर्ग टीला। यहाँ पर कौन से रहते थे, उच्च वर्ग के लोग 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 रहते थे। ये भाग है, ये भाग है दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में क्या थे, देखो पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। अब देखो इसमें यहां पर कौन से लोग रहते थे, या निम्न वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग रहते थे, निम्न वर्ग के। इसे नगर टीला कहते हैं, इसे नगर टीला कहते हैं। यह था हड़प्पा का स्ट्रक्चर, हड़प्पा का ढांचा। हड़प्पा शहर इस प्रकार से बसा हुआ था, जिसके अंदर मजदूरों के बैरक, पीतल की इंका गाड़ी, कब्रिस्तान है संस्कृति, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। और अभिलेख मुहरें सर्वाधिक मिली है, सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो से मिली है, 500 मुहरें मिली है।
समझ में आया? ये सभी स्ट्रक्चर है, ये हड़प्पा शहर का स्ट्रक्चर है। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर कल जो हमने जिन स्थलों को छोड़ा था, जिन स्थलों को हमने पीछे रखा था, उन स्थलों की बात करेंगे। ये तो मैंने एक बार आपको हड़प्पा का स्ट्रक्चर बता दिया कि किस प्रकार से हड़प्पा शहर बसा हुआ था, ताकि आपको एक अनुमान लग सके कि इस प्रकार का शहर बसा हुआ था, इस प्रकार की नदी होती थी, इस नदी के यहाँ पर रहते थे। समझ में आया? ओके, धन्यवाद। अब चलिएगा आगे। ये अपना अभी स्थल होगा बनावली। कौन सा स्थल है? बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में इस पूरा स्थल की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने। RS बिष्ट नाम आए तो भी घबराना मत, RS बिष्ट नाम आए तो भी घबराना मत, क्योंकि रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल की खोज की थी 1973 में। RS बिष्ट ने, नाम आ गया ना, RS बिष्ट। कब की है? 1973 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। RS बिष्ट छोट नाम है। और कहां पर की थी? हरियाणा के हिसार जिले में इसकी खोज की थी। हरियाणा के हिसार जिले में। और आजकल आपको पता होगा ना, हरियाणा के लोग बहुत फेमस हो रहे हैं। कारण क्या है? उसके अंदर मेहनती है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। समझ में आया ना? देखिएगा, बनावली में कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा का मतलब होता है हड़प्पा से पहले, यानी पुराने हड़प्पा कालीन, यानी तत्कालीन दोनों के स्थल मिले हैं। लेकिन याद रखना, कालीबंगा में हड़प्पोत्तर सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पोत्तर यानी हड़प्पा के बाद का, हड़प्पा का पहले का, मध्य का और बाद का भी साक्ष्य। तीनों स्ट्रक्चर कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन इसमें कालीबंगा की तरह प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? यहां से मिले हैं, बनवाली से। जल निकासी प्रणाली, जो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है, उसका अभाव। नोट करके चीज लिख देना, स्टार करके लिख देना, उसका अपवाद है ये, इसका अपवाद है। यानी कि सभी स्थलों में क्या मिला है? सभी स्थलों में जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं। परंतु बनावली शहर से किसी भी प्रकार की जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता रही है, और अन्य किसी भी सभ्यता से इस प्रकार की व्यवस्था का साक्ष्य नहीं मिले हैं। आप लीजिएगा, चीन के वांगो नदी, वांगो सभ्यता, मेसोपोटामिया की दल्ला और फरात, वहां की एक भी नदी में, एक भी सभ्यता में इस जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले हैं। टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन के साक्ष्य इस प्रकार से नहीं मिले हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उनसे बेहतर थी, तब ये इस प्रकार की व्यवस्था मिली है। देखिएगा, बनावली से मिले प्रमुख अवशेष, इसकी चर्चा करते हैं। कौन कौन से अवशेष मिले हैं? खिलौने के रूप में हल की आकृति। याद रखना, सिंधु घाटी में, याद रखना कि सिंधु घाटी में हल के अवशेष नहीं मिले हैं। अवशेष नहीं मिले हैं। तो आप कह रहे हो कि हल्के अवशेष नहीं मिले, तो वो खेती किस प्रकार से करते थे? तो लिख दीजिएगा, वो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। समझ में आया? हलों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? खिलौने के रूप में हल की आकृति मिली है। कहां पर मिली है? बनावली से। लेकिन महत्वपूर्ण चीज है कि सिंधु घाटी में किसी भी प्रकार की हल की आकृति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल के रूप में लकड़ी के हलों का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि लकड़ी इतनी पुरानी थी, तो उसके क्या हुआ था भैया? जीवाश्म में, सड़े गले जैव पदार्थों में, ये जैव अवशेषों में मिल गए थे। इस कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार के हलों के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिएगा, जौ के अवशेष मिले हैं। जौ के अवशेष कह सकते हैं अन्नागार,
अन्नागार, और अन्नागार से कह सकते हैं कृषि व्यवस्था, क्या थी, कृषि व्यवस्था की इंगित करते हैं। तिल और सरसों के अवशेष, ये भी अन्नागार और कृषि व्यवस्था को इंगित करते हैं। यानी कि तिल और सरसों कह सकते हैं व्यापार वाणिज्य, व्यापार के रूप में करते थे। व्यापार कौन सा था, बैरेटर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार देखते वस्तु विनिमय प्रणाली थी। याद रखना महत्वपूर्ण चीज है भैया। कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किससे होता था, मणकों से, मुद्राओं से, पैसों से, और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से, और किसी अन्य प्रकार से भी कह सकते हैं, लेकिन आपको भटकना नहीं है। अंग्रेजी में पूछ ले तो बैरेटर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तांबे के बाणाग्र, तांबे के बाणाग्र, इस प्रकार के तांबे के बाणाग्र मिले हैं भैया, बाणाग्र मिले हैं। सेलकड़ी, सेलकड़ी भी पकाई मिट्टी की मूर है। सेलकड़ी, सेलकड़ी कहां से मिलते थे, राजस्थान और गुजरात से, राजस्थान और गुजरात से सेलकड़ी मंगवाई जाती थी। और उस सेलकड़ी की और पकाई मिट्टी की मूरें हैं जिस पर सैंधव लिपि है, जिस पर सैंधव लिपि है। यह महत्वपूर्ण चीज है कि सेलकड़ी की मूरें मिली हैं और मिट्टी की बनी मूरें मिली है जिस पर सैंधव लिपि है। सैंधव लिपि कौन सी है भैया, बाउंस्टोफिडन, गोमूत्रिक, सर्पिलाकार, भाव चित्रात्मक, पिक्चरोग्राफी। क्यों नाम है, सिंधु घाटी लिपि कैसी थी। अब देखिएगा सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की सिंधु घाटी की लिपि थी। अब इस लिपि को बताओ आप कैसे पढ़ोगे। यह सिंधु घाटी की लिपि थी। इस लिपि के साक्ष्य कहां मिले, सेलकड़ी और पकाई मिट्टी की मोहरों पर मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, और इस कारण इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में रखा है। प्राग ऐतिहासिक के अंदर पाषाण हमने कंप्लीट कर दिया था, और आद्य ऐतिहासिक के अंदर हम सिंधु घाटी कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आया। मातर देवी की लघु मणि मूर्ति और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मैंने कहा था ना मर्दभांड, मर्दभांड, ये शब्द याद रखना, मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन। अब आगे देखिएगा, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ आया हुआ है, आप सभी को पता है, गुजरात, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा गुजरात में, कच्छ जिले में, 1960, जगपति जोशी। 4 फैक्ट है एक लाइन में। अब आप कहते हैं हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कहां से बनते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन छपे, हर लाइन में सिंधु घाटी सभ्यता में क्वेश्चन छपे हैं। उसको बस निकालना चाहिए, एक अंदर दिमाग में थॉट प्रोसेस आना चाहिए कि सिंधु घाटी पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इतिहास का, तो उसके अंदर हर लाइन के अंदर 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में, सुरकोटदा की खोज 1960 में जगपति जोशी ने की है। कह सकते हैं कि गुजरात के किस जिले में, गुजरात के 4 जिले के नाम दे दे और कच्छ जिला याद रखना। यहां से प्राचीर युक्त बस्ती मिली है। अब देखो ये बस्ती नहीं बस्ती है, मेरे को बताओ प्राचीर युक्त क्या है, मेरे को बताओ ये प्राचीर युक्त क्या है मेरे भाई। प्राचीर का मतलब होता है दीवार, प्राचीर का मतलब होता है दीवार। अगर एक ये स्थल है, इस स्थल के चारों ओर इस प्रकार की दीवार बनी थी प्राचीर, जिसे क्या कहते हैं, प्राचीर युक्त दीवार कहते हैं। कारण क्या है, इस प्राचीर युक्त दीवार का कारण क्या है, रीजन यह है पशु चोर और डाकू या लुटेरे। पशु चोर, डाकू या लुटेरों के कारण थी। युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि हथियारों के आविष्कार नगण्य बहुत कम मिले हैं। तब कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, शांति प्रिय थे। तब यहाँ के लोग पशु चोर से और डाकू लुटेरों से डरते थे, इस कारण उन्होंने जो प्राचीर है वो दीवार बनाई थी। बाकी मुख्य कोई युद्ध के आक्रमण के उद्देश्य नहीं थे। सुरकोटदा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है, और सुरकोटदा से अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली। अंतिम स्तर का मतलब होता है लास्ट स्टेज, कह सकते हैं भैया। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है सुरकोटदा गुजरात में, कच्छ जिले में। 1960 में जगपति जोशी ने रिवीजन करती रहिएगा साथ साथ में, 1960 जगपति जोशी। यहां से क्या मिला है,
हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। और सुरकोटदा की अंतिम स्तर से घोड़े की मूर्तियां मिली है, अस्थियां मिली, सॉरी मूर्तियां नहीं। अंतिम स्तर का मतलब होता है लास्ट स्टेज, कह सकते हैं एज इट एज लाइक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि हड्डियां हैं पूर्णतः सड़ी गली सड़ गई है, लेकिन अंतिम स्तर में जो कुछ बची है वो कहां से मिली है? सुरकोटदा से मिली है। ये महत्वपूर्ण खोज है, घोड़े की अस्थियां अन्य किसी हड़प्पा स्थल से नहीं मिली है। तो कह सकते हैं महत्वपूर्ण क्या है भैया? महत्वपूर्ण चीज है। इसने लिखा भी है ये महत्वपूर्ण खोज है, इसने लिखा भी, मैंने लिखा भी है महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से इसकी खोज नहीं हुई है, इसके स्थल अवशेष नहीं मिले हैं, घोड़े की अस्थियों के अवशेष नहीं मिले हैं, तब कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण है, तब कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण खोज है। सुरकोटदा से मिले प्रमुख अवशेष: घोड़े की हड्डियां, विशेष प्रकार के कब्रगृह, 4 कलश समाधान के साक्ष्य, तराजू का पलड़ा। तराजू का पलड़ा मिला है। तराजू पता है ना सबको? तराजू सबको पता ही है, ये तराजू है। इसका एक पलड़ा कहां से मिला है भैया? ये यहां से मिला है, एक पलड़ा यहां से मिला है। समझ में आया? चलिए अगला पेज। रंगपुर कौन सा है भैया? रंगपुर। रंगपुर आपको नाम याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज है भैया। रंगपुर मादर नदी, अहमदाबाद जिला। कहाँ आया वो भैया? सीधा लिख दो, गुजरात। इसकी खोज 1931 में एम एच वत्स तथा 1953 में एस आर राव ने की है। एक तो 1931 याद रखना, एक 1931 याद रखना, और एक 1953 याद रखना। यहां पर नाम याद रखना एम एच वत्स, या नाम याद रखना एस आर राव। एस आर राव। खोज कब हुई है? 1931 और 1935 में। 1931 और 1953 में एम एस वत्स और एस आर राव ने कहां पर की? मादर नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात जिले में, ठीक है, अहमदाबाद जिले में, गुजरात में। रंगपुर से न तो, ये इस पर ध्यान रखना, न तो मुद्रा मिली है, न ही मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है। रंगपुर तथा प्रभास पतन सोमनाथ जिला सिंधु। देखिएगा महत्वपूर्ण चीज ये है, महत्वपूर्ण चीज ये है, रंगपुर से न तो कोई मुद्रा मिली है, न किसी मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तब हम कह सकते हैं यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थल से न मुद्रा मिली है, न मातृ देवी की मूर्ति मिली है, किस स्थल से मिला है? रंगपुर से। किस जिले में? अहमदाबाद। कहां पर? गुजरात में। कौन सी नदी? मादर नदी। खोज किसने की? 1931, 1953, एस आर राव और एम एस वत्स और एस आर राव, ठीक है। सभ्यता के ओरस पुत्र है, अतः रंगपुर में सैंधव सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिले। उत्तरकालीन अवशेष यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरकालीन, याद रखना उत्तरकालीन अवशेष कौन से अवशेष होते हैं? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। ये उत्तर है हड़प्पा के बाद का, उत्तर यानी बाद। यहां से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है, कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, और रोजदिशी हाथी के अवशेष मिले, रोजदिशी हाथी के अवशेष मिले, कुछ खास नहीं है। कच्ची ईंटों का दुर्ग यहां से मिला है। याद रखना रंगपुर, मादर नदी, अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज 1931 में एम एच वत्स ने। देखिएगा मालवण का पता किसने लगाया? आलचीन और जोशी ने। याद रखना भैया, महत्वपूर्ण चीज है ये। काठियावाड़ कहाँ है भैया? गुजरात। सूरत जिले में ताप्ती नदी निचले मुहाने पर स्थित है। संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता के एक बंदरगाह रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह रहा होगा। मालवण का पता आलचीन तथा जोशी ने लगाया था। कब लगाया था? 1967 में लगाया था। महत्वपूर्ण चीज है कि काठियावाड़ गुजरात में, सूरत में ताप्ती नदी कौन सी भैया? ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह रहा होगा, संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह रहा होगा। और बंदरगाह में क्या होता है भाई? सामान का ट्रांसफॉर्मिंग का काम होता है, सामान का ट्रांसफॉर्मिंग का काम होता है। इसका पता मालवण का पता है आलचीन तथा जोशी ने लगाया था। कब लगाया था? 1967 में, 1967 में। 1970 में सीमित उत्खनन कराया था। मालवण से लाल, चमकीले लाल, काले लाल इत्यादि प्रकार के मर्दबांड मिले हैं। मर्दबांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मर्दबांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए भैया कौन कौन से मिले हैं? लाल मिला है,
चमकीला लाल मिला है, काला मिला और लाल मिला है। जो इस बात का द्योतक है मालवण मध्य भारतीय दक्कनी और सौराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम स्थल था। संगम का मतलब होता है दोनों का मिलन स्थल, संगम का मिलन कह सकते हैं, मिलन स्थल, दोनों संगम मिलन या समान रहा होगा। कह सकते हैं कि मालवण से लाल, चमकीले लाल, काले लाल इत्यादि प्रकार के मर्दभांड मिले। जो इस बात का द्योतक है, द्योतक यानी प्रमाण है, द्योतक का मतलब होता है प्रमाण है कि मालवण मध्य भारतीय दक्कनी और सौराष्ट्र के ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के संगम स्थल था। यहाँ से तांबे व कांसे के उपकरण, दो धातु मिली है, तांबा और कांसा। सांड की मणमूर्ति मिली है, सांड में बेल से थोड़ा चेंज, ठीक है। कानीलीस के मन के जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां, महत्वपूर्ण चीज है, जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां, पालतू पशुओं की हड्डियां मिली है, पालतू पशुओं की हड्डियां मिली है। समझ में आया ना। एक बार देखिए, काठियावाड़ के सूरत जिले गुजरात में ताप्ती नदी के निचले मुहाने पर स्थित है। अगला कोटदीजी, अगला स्थल कौन सा है? कोटदीजी। इस स्थल को ध्यान में रखना, कोटदीजी कौन सा स्थल है? कोटदीजी। कहां पर है कोटदीजी, कहां पर स्थित है भैया? देखिएगा, पाकिस्तान, सिंधु नदी, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में सिंधु नदी, कोटदीजी सिंध प्रांत के खेरपुर जिले में। जिला कौन सा है? खेरपुर। इसकी खोज धुर्वे ने की थी, 1935 में की थी। खोज किसने की है भैया? नाम याद रखना, धुर्वे। दूसरा नाम धुर्य भी मिलता है, धुर्य, कंफ्यूज मत होना। कब की है? 1935 में। 1935 में। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे। अब देखिएगा, 1955 में फजल अहमद ने इसकी खुदाई कराई। कोटदीजी व अमरी सिंध के प्राक हड़प्पा स्थल है। कोटदीजी और अमरी एक स्थल नाम आया है, अमरी सिंध के प्राक हड़प्पा स्थल है। प्राक यानी पहले का। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत व हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ हुआ। महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना। कौन सी चीज है? कि प्राक हड़प की पाषाण युगीन सभ्यता का अंत, कि पाषाण युगीन सभ्यता का अंत, मैंने बताया था नवपाषाण के बाद में पाषाण युगीन सभ्यता का अंत, और लिखा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विकास। एक तरफ अंत है, एक तरफ विकास है। और हड़प्पा सभ्यता का विकास कहां पर मिला है? कोटदीजी से हुआ है। स्थल कौन सा है? कोटदीजी, याद रखना। अवशेष, कौन कौन से अवशेष मिले हैं कोटदीजी से? कौन से अवशेष मिले हैं? कोटदीजी से बाणाग्र मिला है, कांस्य की चूड़ियां मिली है, किसकी बनी है? कांस्य की चूड़ियां मिली है भैया। और हथियार कोटदीजी से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं, पत्थर के बाणाग्र। और किलेबंद बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है। कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी में खेरपुर जिला स्थित है। 1935 में धुर्वे ने और उसके बाद में 1955 में फजल अहमद ने इसकी खुदाई कर रही थी। कह सकते हैं कि यहाँ पर पाषाण युगीन सभ्यता का अंत और हड़प्पा कालीन सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की विकास यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर बाणाग्र और कांस्य की चूड़ियां मिली है और कोटदीजी से पत्थर के बाणाग्र भी मिले। तो महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखना। और नदियां भी खास में याद रखना। समझ में आया? अगला स्थल है राखीगढ़ी। अगला स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। द्रुसदती, नाम क्या है? द्रुसदती नदी। ये नाम थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द्रुसदती नदी और नदियां हरियाणा के जिंद जिले में,
नदियां सरस्वती व दुरुस्त नदी, दो नाम है, सरस्वती व दुरुस्ती नदियों है। यहाँ यहाँ पर रफीक मुगल ने खोज की थी और राखी गढ़ी प्राक हड़प्पा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। याद रखना राखी गढ़ी कौन सा स्थल है, प्राक हड़प्पा स्थल है। सरस्वती और दुरुस्ती दो नदियों वहां पर स्थित है। खोज की है रफीक मुगल ने है कहां पर, हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा के जींद जिले में, हरियाणा के जींद जिले में। ये है सिंधु लिपि, ये सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा भी मिली है, लघु मुद्रा यानी छोटी मुद्रा मिली है, लेकिन सिंधु लिपि युक्त है, छोटी मिली है लेकिन कौन सी है, सिंधु लिपि युक्त मिली है, सिंधु लिपि युक्त मिली है। राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगर, 5 बड़े नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगर, 1 2 3 4 और 5 स्थलों की बात करते हैं अभी, जस्ट अभी बात करते हैं। राखी गढ़ी पहला कौन सा है, राखी गढ़ी इसने भारत का नहीं पूछा है, सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। राखी गढ़ी मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, हड़प्पा, धोलावीरा। कौन सा, धोलावीरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बड़े नगर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, हड़प्पा और धोलावीरा, ये 5 बड़े महानगर है। सिंधु घाटी के जो 5 बड़े महानगरों की बात हुई है इसमें हमने चर्चा की है, हो गया। इसमें राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, हड़प्पा और धोलावीरा 5 बड़े महानगरों की बात की है, जिसमें राखी गढ़ी एक महत्वपूर्ण स्थल है। अब देखिएगा, इसने सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में कहा, अगर भारत के संदर्भ में कहते तो 5 अलग नगर है, जिसके अंदर से सबसे पहले मोहनजोदड़ो कट जाएगा, हड़प्पा कट जाएगा, ठीक है। तो 3 स्थल है जो भारत के होंगे, लेकिन 2 स्थल है जो आउट ऑफ कट जाएंगे, समझ में आया। ये भारत में धोलावीरा के बाद में दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। एक पॉइंट करके लिख दो, भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भैया, बड़ा स्थल कौन सा है, धोलावीरा के बाद में कौन सा है, राखी गढ़ी, बाद में कौन सा है, राखी गढ़ी स्थल है। अब देखिएगा, राखी गढ़ी सरस्वती और दुरुस्ती नदियों के बीच में हरियाणा में जिंद जिले में रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। इसके बाद में यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक लघु मुद्रा मिली है जिस पर सिंधु लिपि लिखी है। सिंधु लिपि बाउंस ऑफ हिडन, गोमुद्रिक, सर्विलाकार, पिक्चरोग्राफी और भावचित्रात्मक लिपि थी, जिसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसके बाद में राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है। कौन कौन से बड़े नगर है, राखी गढ़ी, मोहनजोदड़ो, गनेड़ीवाल, हड़प्पा और धोलावीरा, ये 5 बड़े महानगर है। इसके बाद में ये भारत में धोलावीरा के बाद में दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। भारत में धोलावीरा के बाद में दूसरा बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है, याद रखना, राखी गढ़ी है। पहला कौन सा है, धोलावीरा। अब चलिएगा नेक्स्ट। अब अगला स्थल आया मिताथल। अब अगला स्थल कौन सा है, मिताथल, हरियाणा के भिवानी जिले में। मिताथल हरियाणा के भिवानी जिले में, भिवानी जिला, ये याद रखना जिला महत्वपूर्ण है, क्योंककि पूछ सकते हैं हरियाणा के 4 जिले दे दिए और एक ये जिला दे दिया कि इसमें से किस जिले में मिताथल स्थल स्थित है। 1968 में 1968 में पंजाब विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सूरजबान, महत्वपूर्ण नाम है, सूरजबान ने इसकी उत्खनन किया था। पंजाब विश्वविद्यालय है उसके तत्वावधानी उस समय के महत्वपूर्ण अधिकारी थे सूरजबान ने उत्खनन कराया था। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ से क्या मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है भैया, ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित कुणाल नामक स्थल है, जहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं भैया, देखिएगा कैसे मुकुट थे, ऐसे 2 मुकुट मिले हैं चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कहां मिले हैं, हरियाणा में हिसार जिला, सरस्वती नदी, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी, यह कहां मिला है,
हरियाणा, हिसार, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी स्थल कौन सा है? कुणाल, कुणाल। मिले क्या है? चांदी के दो मुकुट, चांदी के दो मुकुट मिले, चांदी के दो मुकुट मिले। महत्वपूर्ण चीज है, याद रखना। अब अगला स्थल धोलावीरा, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है कौन सा? धोलावीरा। अब देखो, मानसर व मानहर नदियां, दो नदियां है। पहली है मानसर, मानसर व मानहर नदियां, व मानहर नदी, मानसर व मानहर नदी के बीच में धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ जिले में भचाऊ तहसील, तहसील भी दी है, साथ में तहसील भी दी है। याद रखना, महत्वपूर्ण चीज है, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में कौन सा स्थल है? धोलावीरा। भारत का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद में गनहेड़ीवाल कहां है? हरियाणा में। तहसीलदार, इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की है। 1967 एंड 68, 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने इसकी खोज की है। लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट नाम आता है, शॉर्ट नाम है RS बिष्ट। क्या है? RS बिष्ट ने 1990 और 1991 में, 1990 और 91 में RS बिष्ट ने इसका क्या किया है? व्यापक उत्खनन कराया है, व्यापक उत्खनन। जबकि खोज किसने की है? पूछ सकते हैं कि स्थल है धोलावीरा, धोलावीरा स्थल का व्यापक उत्खनन किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया है? किसके? RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। खोज किसने की है? खोज किसने की है? देखिएगा, सीधी डॉक्टर जगपति जोशी ने इसकी खोज कराई है। मानसर व मान नदियों के बीच में स्थित है, मानसर और मानहर नदियों के बीच में धोलावीरा एवं राखीगढ़ी भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बहावलपुर, गनेड़ीवाल सभी पाकिस्तान में, के बाद में धोलावीरा चौथा बड़ा स्थल है। देखिएगा, 4 नंबर का स्थल है, 4 नंबर का बड़ा स्थल है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप है मोहनजोदड़ो, पहला है मोहनजोदड़ो, पहला स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद में हड़प्पा, इसके बाद में हड़प्पा। इसने भारतीय उपमहाद्वीप पूछा है, भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों शामिल होंगे। और तीसरा होगा बहावलपुर, बहावलपुर कौन सा? बहावलपुर। चौथा कौन सा है? अपनो धोलावीरा, अपनो धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ जिले में, भचाऊ तहसील, मानसर, मानहर नदियां। खोज किसने की है? डॉक्टर जगपति जोशी ने। उत्खनन किसने कह रहा है? व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट ने कराया है। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर 4 नंबर का। अगला नोट, इसमें नोट आया, समझ लो स्टार लगा दो, जहां पर नोट आया स्टार लगा दो, जहां पर स्टार लगाओ समझ ले वहां क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? गनहेड़ीवाल। एक पॉइंट करके लिख दो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर कौन सा है? गनहेड़ीवाल। इसके बाद में हड़प्पा, इसके बाद में मोहनजोदड़ो है। क्षेत्रफल के आधार पर लिख दो, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम है, प्रथम कौन सा है? गनहेड़ीवाल, गनहेड़ीवाल, गनहेड़ीवाल। 2 नंबर में कौन सा है? 2 नंबर में देखो हड़प्पा। 3 नंबर में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 3 नंबर में कौन सा है? मोहनजोदड़ो। 3 नंबर में है मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल के आधार पर 3 बड़े नगर है, पहला है गनहेड़ीवाल, दूसरा हड़प्पा और तीसरा मोहनजोदड़ो। यहाँ अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में बंटे हैं, किला और निचले नगर में विभाजित है, वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। देखिएगा धोलावीरा का किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये धोलावीरा, ये अपनो धोलावीरा। देखिएगा धोलावीरा को बांटते हैं, धोलावीरा का 1 भाग, धोलावीरा के 2 भाग। समझ में आया? अब धोलावीरा के 3 कौन कौन से अलग भागों में विभाजित है? पहला, इसके बाद में दूसरा, इसके बाद में दूसरा, दूसरा इस प्रकार से बना हुआ है। तीसरा, तीसरा किस प्रकार से बना है भैया? इस प्रकार से।
इस प्रकार से धोलावीरा तीन प्रमुख भागों में, तीन, एक, दो और तीन, यहां पर लिख दूं कि सभी हड़प्पाकालीन स्थल, कि सभी हड़प्पाकालीन स्थल, हड़प्पाकालीन स्थल, कि सभी हड़प्पाकालीन स्थल दो भागों में बंटे हैं। कितने भागों में? दो भागों में बंटे हैं, दो भागों में बंटे हैं, दो भागों में बंटे हैं। कौन कौन से? पहला भाग, दो कौन कौन से भाग है देखिएगा। पहला है दुर्ग टीला, दुर्ग या किला। दूसरा भाग नगर टीला, दूसरा भाग नगर टीला, नगर टीला। अब मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यहां देखिएगा, यहां पर कौन से रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यहां पर जनसाधारण लोग रहते थे, जनसाधारण वर्ग, जनसाधारण वर्ग के लोग रहते थे। मुख्य बात, सभी हड़प्पाकालीन स्थल दो भागों में बंटे थे, जबकि अपना कौन सा स्थल? धोलावीरा तीन भागों में बंटा है। ये देखिएगा, एक भाग, दो भाग और तीन भाग, ये तीनों ही अलग अलग। इसे द्विदुर्गीकृत, द्विदुर्गीकृत, द्विदुर्गीकृत स्थल है। तीनों भाग, तीनों भाग, तीनों भाग अलग अलग दुर्गीकृत किए हुए हैं, अलग अलग दुर्गीकृत किए हुए हैं, दुर्गीकृत, दुर्गीकृत किए हुए हैं, किए हुए हैं, अलग अलग दुर्गीकृत किए हुए हैं। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, और ये सभी कौन सा है? धोलावीरा स्थल है, अपना धोलावीरा, धोलावीरा। समझ में आया? इस प्रकार से धोलावीरा का स्ट्रक्चर है, तीन भागों में बंटा है, सभी स्थल दो भागों में, जबकि यह तीन भागों में बंटा है। अगला देखिएगा, ये हो गया, ये बना, ठीक है। एक पीछे लेते हैं, यहां से दो भाग में, जबकि आयताकार दुर्गबंदी पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों से देखने को नहीं मिलती है। शासक व अधिकारी वर्ग भी रहते थे, शासक और अधिकारी वर्ग भी यहाँ पर रहते थे। मध्यम नगर में निवास करते थे। धोलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के शेष सभी नगरों की अपवाद है। पश्चिमी भाग में दुर्ग के अवशेष, प्रशासनिक या धार्मिक क्रियाकलाप ज्यादा था। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम मिले हैं, खेल के स्टेडियम में सूचना पट मिले, सूचना पट मिला है। धोलावीरा से खेल का स्टेडियम मिला है, खेल का स्टेडियम मिला है, खेल का स्टेडियम मिला है। और क्या मिला है? सूचना पट। और क्या मिला है? सूचना पट। सूचना पट कह सकते हैं साइन बोर्ड, साइन बोर्ड मिला है, सूचना पट या साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। और धोलावीरा से बांध निर्माण के, जल संग्रहण के, नहर प्रणाली के अवशेष मिले हैं। देखिएगा नोट, ये लिख दिया, नहर प्रणाली, नहर प्रणाली के अवशेष मिले हैं, बांध प्रणाली के अवशेष मिले हैं, बांध प्रणाली, नहर प्रणाली और बांध प्रणाली के अवशेष मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज है, धोलावीरा के महत्वपूर्ण स्थल है जिसके अंदर से कितने भी प्रकार के किशोर बन सकते हैं। कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गनेडीवाल, उसके बाद में, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा गनेडीवाल, उसके बाद में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पाकालीन नगर दो भागों में, ये तीन भागों में विभाजित है। और दुर्गबंदी, ऐसी दुर्गबंदी किसी भी अन्य स्थल से नहीं मिलती है। पश्चिम भाग में दुर्ग या प्रशासनिक धार्मिक क्रियाकलाप किया जाता था। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम, साइन बोर्ड, सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं। चलिएगा अगला, चलिएगा अगला, रोपड़। रोपड़ कहाँ आया हुआ भैया? रोपड़ एक महत्वपूर्ण स्थल रहेगा सिंधु घाटी का। ये पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955-56 में यज्ञदत्त शर्मा होगा। यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा, यहाँ पर क्या नाम है? यज्ञदत्त शर्मा नाम आएगा भैया। कौन सा नाम आएगा? यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा नाम आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई हड़प्पा से लेकर गुप्त व मध्यकाल तक के सांस्कृतिक 5 स्तरीय कर्म मिले हैं। हड़प्पा कौन कौन से? हड़प्पा, हड़प्पा, गुप्त, मध्यकाल। हड़प्पा से लेकर गुप्त,
मध्यकाल, मध्यकाल यानी कह सकते हैं ओवरऑल 5 स्तर की खुदाई के लिए 5 स्तर की खुदाई की है। किस स्थल से भैया? रोपड़। कहाँ आया हुआ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। 1955-56 में यज्ञदेव शर्मा ने इसकी खोज की थी। रोपड़ से मानवीय आक्रमण, रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के प्रमाण मिले हैं। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से इसके प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। महत्वपूर्ण चीज है भैया, महत्वपूर्ण चीज है। पॉइंट करके, नोट करके, स्टार लगा के लिख दो कि मानव की कब्र के साथ, कि मानव की कब्र के साथ मानव की कब्र के साथ में कुत्ते के शवाधान मिले हैं। कुत्ते के शवाधान मिले हैं। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान मिले हैं। आज में, प्रेजेंट में, वर्तमान में आपको पता है कुत्ते कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं। जहां लोग बाहर सड़कों पर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं, और वहां पर हमारे यहाँ पर कुत्ते कहाँ हैं? पलंग पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं। तो वहां पर कुत्ते के शवाधान, यानी कि कुत्ते से भी प्रेम हुआ होगा। माली के साथ कुत्ते के शवाधान एकमात्र स्थल नवपाषाण काल में मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में मिला है। कहां पर मिला है? देखो, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल के बुर्जहोम में प्रचलित थी। पालतू कुत्ते को माली के शव के साथ बनाया। और नवपाषाण काल का एक स्थल है, याद रखना, नवपाषाण काल का स्थल है मेहरगढ़। माली के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर, कि मालिक के शव के साथ बकरे का अस्थिपंजर मिला है। माली के शव के साथ बकरी को दफनाया गया है। और नवपाषाण कालीन प्रथा का एक स्थल है बुर्जहोम में पालतू कुत्ते को माली के शव के साथ दफनाया है। उसी प्रकार से रोपड़ से भी मानव की कब्र के साथ कुत्ते का शवाधान मिले हैं। अगला स्थल है संगोल। अगला स्थल कौन सा है भैया? संगोल में कह सकते हैं पंजाब के लुधियाना जिले में संगोल की खुदाई। लुधियाना जिला याद रखना, पंजाब तो याद रखना ही रखना, लेकिन लुधियाना जिला याद रखना, क्योंकि पंजाब का किसी भी जिले को उठाकर, 4 जिले को उठाकर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एस तलवार रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका क्या कराया है? खुदाई करवाई है। संगोल से सिंधु सभ्यता की अंतिम स्तर के चित्र से लेकर चित्रीय दूसर मर्दबांड व ऐतिहासिक काल के अवशेष मिले। यहां पर पॉइंट लिखना, नोटेट करना, सिंधु सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रीय दूसर मर्दबांड और ऐतिहासिक काल के अवशेष कहां से मिले हैं? संगोल कहाँ आया हुआ है भैया? पंजाब में। संगोल कहाँ आया हुआ है? पंजाब में। महत्वपूर्ण है। दीवारें कच्ची ईंटों की बनी थी, कच्ची ईंटों की। संगोल से वर्ताकार गर्त मिले, इस प्रकार के खड्डे मिले, जो अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त हुए लगते हैं, यानी कि अग्नि स्थल के रूप में प्रयुक्त हुए लगते हैं। अग्नि स्थल यहां से तांबे की 2 छेनियां, तांबा है, 2 छेनियां मिली है। संख्या भी पूछ सकते हैं कि संगोल स्थल से कितने तांबे की छेनियां मिली है? 2 मिली है। किस धातु की तांबे की बनी? मिट्टी की चूड़ियां, बाली का मनका, सभी मिले। आप एक बात नोटेट करना, मिट्टी की चूड़ियां, यहाँ के लोग कितने विकसित हो चुके थे, मिट्टी की चूड़ियां बना लेते थे। मिट्टी की चूड़ियां समझ लो किस हद तक, किस स्तर तक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी कि मिट्टी की चूड़ियां तक बना लेते थे वो। बाड़ा, रोपड़ के पास ही बाड़ा नामक स्थल पतनोन्मुखी हड़प्पा संस्कृति के मर्दबांड मिले हैं। आगे चलिएगा, एक स्थल है मांडा। सबसे पहले आप ऊपर ही लिख दो कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर। उत्तरी बिंदु है मांडा, जम्मू कश्मीर। मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे दाएं तट पर अखनूर के पास, अखनूर जिला उसके पास में है। हड़प्पा व ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति के विभिन्न त्रिस्तरीय क्रम मिले हैं। देखिएगा कौन कौन से मिले हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं। देखिएगा कौन कौन से स्थल मिले हैं। उत्तर में कौन सा मिला है? दक्षिण में कौन सा मिला है? उत्तर में
मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र, दक्षिण में दईमाबाद कहाँ आया हुआ है भैया? महाराष्ट्र में आया हुआ है, महाराष्ट्र, दईमाबाद महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पूर्व में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिम में सुतक्का गेंडोर, पश्चिम में सुतक्का गेंडोर, पश्चिम में सुतक्का गेंडोर कहाँ आया हुआ है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ आया हुआ है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान कहाँ आया हुआ है? पाकिस्तान में। माना जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी? चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दईमाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुतक्का गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। साथ साथ में लिख दो 1400, साथ साथ में लिख दो 1400 किलोमीटर। कहां से कहां तक? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम लिख दो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। कहां से? पूर्व से पश्चिम तक लिख दो। ये इसका क्षेत्रफल था। उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी बिंदु दईमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी बिंदु पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम में सुतक्का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास्क नदी। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। देखिएगा दोस्त आगे, एक बार एक स्थल पीछे रह गया अपने। ये आलमगीरपुर मैंने लिखा तो दिया, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी, हिंडन नदी के बाएं तट पर, मेरठ जिले में। सीधा याद करना है, ज्यादा अपने को याद नहीं करना। यूपी मेरठ, यूपी मेरठ, हिंडन, हिंडन नदी। हिंडन याद रखना किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक है। यह यमुना नदी की सहायक है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है भैया। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पूर्वी स्थल की खोज 1958 में हुई है। सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, याद रखना, सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल है। ये मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से समझा दिया, देख लीजिएगा। यह पूरा चार्ट है, इस चार्ट को देख लेना अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं भैया, आप यहां लिख सकते हैं। देखिएगा, ये क्या है भैया? शिवालिक पहाड़ी। ये क्या है? शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। यहां पर दो स्थल है, दो स्थलों के नाम है जो महत्वपूर्ण है, दो स्थलों के नाम है महत्वपूर्ण है। पहला है सोरतकुई, सोरतकुई, और दूसरा है मुंडीगाक, मुंडीगाक। याद रखना कहां पर है? अफगानिस्तान में स्थल है। कहां के स्थल है? अफगानिस्तान के स्थल है भैया। एक महत्वपूर्ण चीज है, अफगानिस्तान में दो स्थल है जो ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु स्थल है, सबसे उत्तरी बिंदु है, याद रखना। ये इस प्रकार से बन गए। अब हम चलते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज है अपने सभी स्थलों की ओर, अपने सभी स्थलों की ओर चलते हैं कि कौन कौन से स्थल मिले। देखिएगा कि कौन कौन से स्थल है। अफगानिस्तान, सबसे पहले नाम आया अफगानिस्तान, दो स्थल है सोरतकुई और मुंडीगाक। अफगानिस्तान में दो स्थल है सोरतकुई और मुंडीगाक। यहां पर याद रखना कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। यहां पर कौन सी है? शिवालिक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भैया? शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। फिर देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थल है मांडा, मांडा, चिनाब नदी, मैंने लिखाया था चिनाब नदी, चिनाब नदी सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडा जम्मू कश्मीर है। इधर देखिएगा HR हरियाणा, HR हरियाणा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ पर स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा में कौन सा स्थल है? राखीगढ़ी और बनवाली, और
बनवाली। और स्थल कौन सा है? मिताथल। और स्थल कौन सा है? मिताथल। ये हरियाणा के स्थल है, हरियाणा के। फिर यूपी, यूपी में 2 स्थल महत्वपूर्ण है, एक तो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ तो बड़ा गांव है, कुछ खास नहीं है, लिखते हैं फिर भी बड़ा गांव। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कौन सी नदी? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हिंडन, देखो सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी महत्वपूर्ण है, याद रखना। फिर राजस्थान, फिर राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा, घग्गर या सरस्वती नदी, और पीलीबंगा भी है हनुमानगढ़ में। दोनों स्थल कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा बीबी लाल एंड बी के थापर अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, बीबी लाल एंड बी के थापर ने इसका उत्खनन किया था। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। यह महत्वपूर्ण स्थल है भैया, यह महत्वपूर्ण शहर है पाकिस्तान, यह महत्वपूर्ण है भैया। पाकिस्तान में देखो मेहरगढ़, 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 सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, बालाकोट और बालाकोट। इधर है कोट दीजी, इधर है कोट दीजी। यहाँ है मोहन जोदड़ो, यहाँ है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। यहाँ पर है हड़प्पा, यहाँ पर है हड़प्पा। यहाँ पर है चनहुदड़ो, यहाँ पर है चनहुदड़ो। यहाँ पर है अली मुरीद, अली मुरीद, यहाँ पर है अली मुरीद। यहाँ पर है रोपड़ पंजाब में, यहाँ पर है बाला, बाला। यहाँ पर है शंगोल, यहाँ पर है शंगोल। ये स्थल हो गए। यहाँ पर लिखते हैं जे एंड के, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिएगा, अब स्थल कौन से? गुजरात के। अब स्थल कौन से? गुजरात के, गुजरात के। गुजरात में स्थल कौन सा है भैया? लोथल, गुजरात में स्थल है लोथल। इधर रंगपुर, इधर रंगपुर, इधर रोजदी, इधर रोजदी। गुजरात के स्थल है धोलावीरा, गुजरात का महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा। और सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से याद रखना अंतिम स्तर से, अंतिम स्तर से, अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सुरकोटड़ा से अंतिम स्तर की, अंतिम स्तर की, अंतिम स्तर की घोड़े की मूर्ति, अंतिम स्तर से घोड़े की घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की अस्थियां मिली है, महत्वपूर्ण है। फिर यहां लिख दीजिएगा दयमाबाद, दयमाबाद का आया हुआ भैया महाराष्ट्र, दयमाबाद महाराष्ट्र में। यह सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की चर्चा हमने कर दी। प्रमुख जो स्थल थे उन सभी स्थलों की हमने चर्चा की है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इन स्थलों को इस प्रकार से दर्शाया कि कौन सा स्थल कहां पर है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि भैया कौन सा स्थल कहां पर है, और हम किस प्रकार से इसे देख सकते हैं कि कहां पर कौन सा स्थल बसा हुआ है, किस नदी के किनारे है, उसकी खोज किसने की है, कौन से अवशेष मिले हैं। इस कारण ये हमने लिखा दिया। चलिएगा, बस आज के लिए इतना ही है, और फिर हम कल से शुरुआत करेंगे अपने अगली क्लास में। हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन कैसी थी, नगर नियोजन कैसी थी, और उनकी जल निकासी प्रणाली कैसी थी, जो अद्वितीय थी, किसी अन्य सभ्यताओं से नहीं मिली है। चाहे चाहे मेसोपोटामिया उठा लो, चाहे चीन की वांगो निकालो, चाहे मिस्र की उठा लो, लेकिन यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में सभी के अवशेष मिले हैं। तो चलिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।